हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री के टॉपिक ले रहे हैं। यूनिट थर्ड का नाम है ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। इसका हम ले रहे हैं एलिल का जो टॉपिक है, इसका कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट थर्ड से हम ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस का टॉपिक ले रहे हैं। इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, एलिल वाला, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये यूट्यूब पे इसके बिल्कुल भी नोट्स अपलोड नहीं किया है किसी ने भी, किसी भी चैनल पे इसके टॉपिक अपलोड नहीं है। तो ये हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो इनका सिलेबस में ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री के टॉपिक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो N3 एलिल कॉम्प्लेक्सेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एलिल अगेन एनिल कॉम्प्लेक्सेस, इसको हम एनिल कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। तो एलिल का जो फॉर्मूला होता है वो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनाइल सिस्टम का सबसे सिंपली लिगेंड है। ये क्या है? जो इनाइल जो लिगेंड होते हैं इनाइल सिस्टम का सबसे सिंपली लिगेंड है, ठीक है। जब यह मेटल एटम से जुड़ता है तब यह मेटल एटम से अटैच होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये क्या है? मेटल एटम है, ठीक है, मेटल है। और जब यह एक मेटल एटम से जुड़ता है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है जो कि ये मेटल एटम से जुड़ता है, तब क्या होता है? ये मेटल एटम के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यह एलिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ये कॉम्प्लेक्स टू टाइप के होते हैं जो ग्रुप के बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एनिल सिस्टम का सबसे सिंपली लिगेंड होता है, ठीक है। और यह जब ये जो कॉम्प्लेक्स है जब यह मेटल एटम के साथ जुड़ता है तो क्या होता है? मेटल एटम के साथ ये अटैच हो जाता है। तो यह इसके इजिली एलिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप के बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। आगे दिया गया है, आगे N1 एलिल ग्रुप मेटल से पाई बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एलिल ग्रुप मेटल से जो होता है, जब एलिल ग्रुप मेटल से जुड़ता है, ठीक है, मैंने मेटल एटम से जब जुड़ता है तो क्या होता है? ये सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन फ्री रहता है, जबकि N3 एलिल ग्रुप मेटल एटम से 3 कार्बन द्वारा जुड़ता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बन के साथ फ्री रहता है, जबकि जो N3 एलिल ग्रुप जो होता है वो मेटल एटम से 3 कार्बन द्वारा जुड़ता है, ठीक है। एंड यह न्यूक्लियर 3 इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरह कार्य करता है। अब इसकी प्रिपरेशन दी गई है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट क्या करें? जब एलिल ग्रिग्नार्ड रिगेंड मेटल हैलाइड से क्रिया करता है, ठीक है। जब क्या करता है? जो एलिल होता है वो ग्रिग्नार्ड रिगेंड मेटल हैलाइड से क्रिया करता है, तो यह N3 एलिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो एलिल होगा वो ग्रिग्नार्ड रिगेंड मेटल हैलाइड से क्रिया करेगा, ठीक है। और ये क्या करता है? फिर जो N3 एलिल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो MX प्लस NMG CH2 CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2 Br, और यहाँ पर ईथर के साथ जब इसका होगा तो ये क्या बनाएगा? N3 एलिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? M मेटल लिगेंड के साथ जुड़ेगा, N3 एलिल N प्लस NMG BrX, ठीक है। अब यहाँ पे NiACOC 2+2 यहाँ पे एक ओपन चेन है, और MgBr के साथ होगी तो Na के साथ 2 MgBr AC इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे का स्टेप देखेंगे। तो स्टेप 2 में कह रहा है कि जब मेटल कार्बोनिल एलिल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं? जो मेटल होंगे, जो मेटल कार्बोनिल एलिल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं, तब यह एलिल एलिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरह से? Na ब्रैकेट में MnCO5 प्लस ओपन चेन रिंग है यहाँ पे Cl, और फिर ये किसके प्रेजेंट में रिएक्शन होगा? NaCl के, ठीक है। तो फिर क्या होगा? CO5 ये Mn,
फिर यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस में जब होगा तो ये क्या है हमारे पास N1 एलिल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे आके जब इसकी रिएक्शन होगी कितनी 80 डिग्री सेल्सियस में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा MnCO4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा N3 एलिल कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में कह रहा है कि जब डाइन्स को प्रोटोनेटेड किया जाता है तो हमें भी एलिल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। ठीक है, जब डाइन्स को लेंगे, अब इसमें थर्ड स्टेप में जब डाइन्स को लेंगे तो डाइन्स को प्रोटोनेटेड किया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा एलिल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। किस तरह से, यहाँ पे FeCO3 है प्लस HCl है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा ये 3 ये Cl और यहाँ पे CH3, तो क्या मिलेगा हमें N3 एलिल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर में इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है, तो क्या कहना है जब मेटल एक्सचेंज रिएक्शन में एलिल ग्रुप का ट्रांसफर एक मेटल एटम से दूसरे पर होता है तो क्या होगा PdXN3C3H52 प्लस 2Hg रिएक्शन होगी तो 2Pd प्लस 2Hg N1C3H5XOR Hg N1 सिंगल बॉन्ड C3H52 प्लस HgX2। ठीक है, दूसरी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है, तो कुछ नेचुरल लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस से एलिल ग्रुप को विस्थापित कर देते हैं। कैसे, तो फर्स्ट स्टेप है CrN3C3H53 प्लस 6PF3 CrPF3 6 प्लस 3C3H5, और सेकेंड नंबर में CON3CA3H52 प्लस 3CO, फिर CO3 CO और फिर यहाँ पर प्लस में बेंजीन होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, आगे देखते हैं। फिर आगे है थर्ड नंबर में जब न्यूक्लियोफिलिक का अटैक एलिल लिगेंड के फॉर्मिनल कार्बन पर होता है, क्या होगा थर्ड स्टेप में इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है। ठीक है, ये तो क्या है जब न्यूक्लियोफिलिक का अटैक का होगा एलिल लिगेंड के फॉर्मिनल कार्बन पर होता है तो यह एलिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे, तो ये MoCO2 है प्लस OMe, जब रिएक्शन होगा तो ये CO यहाँ पे MO और फिर OMe का, और यहाँ पे अटैच क्या हो जाएगा CH2 OMe और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ CH2। ठीक है, इस तरह से क्या बनेगा ये एलिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और हमें एलिल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। ठीक है, फिर 4 नंबर में है कई रिएक्शन में एलिल लिगेंड N3 से N1 रिएजमेंट शीघ्रता से करते हैं। ठीक है, जैसे N3 से N1 लिगेंड एल्किलाइन ग्रुप की तरह व्यवहार करता है, और यह इलेक्ट्रोफिलिक CO2 से क्रिया करते हैं और इंसर्शन प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि PdL, फिर यहाँ पे PD ओपन चेन रिंग है, N एलिल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और फिर इधर ये N3 एलिल कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके जब PD के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा N1 एलिल कॉम्प्लेक्स होगा, फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, ऐसी आधे जब रिएक्शन होती है उसी में हमको N1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर CO2 ऐड करेंगे तो हमें इस तरह से ये रिएक्शन प्राप्त होगी। आगे देखते हैं, अब आगे कहना है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम इसकी बात करेंगे। तो NiAllyl2 सबसे पहला होमोलेप्टिक मेटल एलिल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या है होमोलेप्टिक मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन का होता है और यह एयर के प्रति सेंसिटिव होता है। यह शीघ्रता से डिकम्पोज हो जाता है एंड जीरो सैंडविच के समान होता है, जिसमें Ni एटम 2 एलिल लिगेंड के BW होता है, जिसका फॉलोइंग जो फिगर है वो शो किया जाता है। तो देखते हैं आगे। तो ये इस तरह से इसका जो डायग्राम है दिया गया है Ni के साथ। ठीक है, इथाइल PdCl2 की स्ट्रक्चर सिक्योर, ठीक है, प्लेनर होती है, जिससे 2 Cl एटम ब्राइट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जबकि एलिल लिगेंड ट्रांजिशन लिगेंड होते हैं। यह लिगेंड PdCl2 के ठीक लॉन्गिट्यूडाइनल यानी लंबवत नहीं होते, जिसके फॉलोइंग टाइप में शो किया गया है। ये देखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये वाला भी जो है ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको भी ले लीजिए और ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है,
आगे देखते हैं, इन अबाउ एग्जाम्पल एलिल लिगेंड टर्मिनल लिगेंड की तरह यह कार्य करता है एवं कई कॉम्प्लेक्स में यह ब्राइट की तरह कार्य करता है, जैसे कि PD एलिल PPR3 2 P सिग्मा 3 PD और ये PPR3, ठीक है, इस तरह से। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।